इस वेले दी अगली वड्डी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर। MHA ने 9 लोगों को दहशतगर्द ऐलाने है। सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 9 लोगों को दहशतगर्द ऐलाने है। सारे 9 दहशतगर्द खालिस्तानी जथेबंदी के नाल जुड़े हुए दसे जा रहे हैं। एक बार फिर तो दस दिए कि जो जानकारी है सूत्रों के हवाले तो आ रही है। KZF SFJ दे नाल लोकां दे संबंध दसे जा रहे ने। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ते 6 फॉर जस्टिस दे नाल इन्हां लोकां दे संबंध दसे जा रहे ने ते इन्हां नूं दहशतगर्द ऐलान दिता गया। 9 लोग ने जिन्हां नूं दहशतगर्द ऐलाने जाण दी गल निकल के सामने आ रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर है। भी दस दिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम भी दहशतगर्दां की लिस्ट दे विच शामिल किया गया। एक बार फिर तो साफ कर दिए कि सूत्रों के हवाले तो यह खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 9 लोगों को दहशतगर्द ऐलाने। सूत्रों के मुताबिक जो खबर है, सारे 9 दहशतगर्द खालिस्तानी जथेबंदी के नाल जुड़े हुए ने। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और 6 फॉर जस्टिस के नाल जुड़े हुए लोग दसे जा रहे हैं। जगदीप सिंह संधू साडे नाल एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। जी जगदीप, सारे 9 दहशतगर्द खालिस्तानी संगठन के नाल जुड़े हुए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले तो यह खबर है, की है पूरी जानकारी? बिल्कुल गगन, जेडे 9 नाम ने इन्हां च 8 नाम जेडे आ बहुत पुराने ने और ये पंजाब जो मिलिटेंसी का दौर सीगा उदों ये काफी एक्टिव होंगे सी, लेकिन पिछले कई सालों तो ये विदेश रह के किसी कोशिश में कि पंजाब किसी तरह जड़ा माहौल खराब किया जाए। और लेकिन नवा नाम जड़ा जुड़िया गुरपतवंत सिंह पन्नू का है, जो कि 6 फॉर जस्टिस रिप्रजेंट करता है। बाकी जेडे वदावा सिंह बब्बर होन, लखबीर सिंह, रणजीत सिंह मीटा होन, या परमजीत सिंह होन, ये ज्यादा लोग जेडे पाकिस्तान और जर्मनी विच बेस ने और उत्थों ही छोटी मोटी जी एक्टिविटी इन्हों की चलती है। लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू की जी 6 फॉर जस्टिस है वो पिछले कई महीनों तो मैं कहूँगा कई सालों तो वो पंजाब दे विच एक्टिव हो रही है। पंजाब के यूथ नूं लगातार भड़काउण की कोशिश कर रही है और हुण 4 तारीख नूं एक रेफरेंडम 2020 के नाम से सिखां नूं गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसका कहना है कि ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿन जिस तरह हम गृह मंत्रालय ने इसका नाम इस लिस्ट पाया है तो मैंने लगता है कि अगे जाके जिस भी कंट्री से कैनेडा US ज्यादा होंगे उतो इनू वापस लियान इत्थे इंडिया च काफी मदद मिल सकती है। जी 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 जगदीप, फिलहाल तक दी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दस दिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 9 लोगों को दहशतगर्द ऐलाने और सारे 9 दहशतगर्द खालिस्तानी संगठन के नाल जुड़े हुए ने। दस दिए कि जिस तरह के साडे सहयोग साडे एसोसिएट एडिटर जगदीप सिंह संधू ने भी जानकारी दी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और 6 फॉर जस्टिस के नाल जुड़े हुए कुछ लोग जिन्हां नूं दहशतगर्द ऐलानिया गया। मनीष शुक्ला साडे नाल साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, की जानकारी है? हालांकि सूत्रों के हवाले तो खबर है, लेकिन पुष्टि होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, देखिए ये थोड़ी देर में ही ये लिस्ट ऑफिशियल हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने कुल 9 जो लोग हैं जो खालिस्तान के अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं और सारे जो विदेशों में रह करके भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको बैन लिस्ट में डाला है। अगर आप याद करें तो पहले संगठन जो है वो बैन होते थे, लेकिन UAPA के जो नियम है उसमें बदलाव किए गए थे। उसमें इंडिविजुअल को भी बैन किया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वाधवा सिंह बब्बर जो बब्बर खालिस्तान फोर्स के है जो पाकिस्तान में है, लखबीर सिंह जो इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जुड़ा हुआ है, रंजीत सिंह जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से है और इसके साथ ही साथ परमजीत सिंह जो पाकिस्तान से है, भूपेंद्र सिंह बिंदा जर्मनी में खालिस्तान जिंदा फोर्स है। तो ऐसे करके US, कनाडा, जर्मनी और UK में ये जो खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं
इनके जो हेड्स हैं ये लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लगातार पंजाब में हो या देश के दूसरे हिस्से में हो, वहां से यूथ को हायर किया जा रहा है, उनको वेतन दिया जा रहा है और देश में दंगे कराने की, देश में खालिस्तान की जो है उनकी जो कोशिश है कि ये फीलिंग जनरेट हो, उसकी जो साजिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा कदम है, क्योंकि पिछले साल 4 लोगों को, 4 आतंकियों को इसी लिस्ट में बैन किया गया था, जिसमें मसूद अजहर, हाफिज सईद लखवी और दाऊद इब्राहिम था। इसके बाद ये दूसरी बार है कि जब एमएचए ने, गृह मंत्रालय ने 9 इंडिविजुअल्स को बैन लिस्ट में डाला है। तो कुल 13 लोगों मनीष, अगर बैन लिस्ट में डाल दिया गया और ऐसी लिस्ट का सामने आना, गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम बताया जा रहा है कि इसमें शामिल है, सिर्फ बैन किए जाने तक सीमित नहीं है और लगता है कि जो अब की बार जो लिस्ट रिलीज की गई है, जारी की गई है, तो कोई बड़ी कार्रवाई की आशंका है, पूर्ण तौर पर जो है अब बड़े स्तर पर नकेल कसी जाएगी। देखिए, जब इंडिविजुअल जिस तरीके से बैन किए जाएंगे तो ये अब जो यहाँ जो भी इनका यहाँ बिजनेस होगा या जो भी एक्टिविटीज होगी वो कानून के दायरे में आएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इनसे जो भी जुड़े लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि संगठन ही सिर्फ बैन होता था, जो इंडिविजुअल्स है वो संगठन कई बार बैन जब होता था तो छोड़ के दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लेते थे और वो अपनी एक्टिविटी जारी रखते थे। अगर आप देखें तो एसएफजे जो है जिसकी आप बात कर रही हैं, थे बैन तो पहले से है ना मनीष, और लेकिन बावजूद इसके देखिए ना रेफरेंडम 2020 की मांग लगातार होती रही। पंजाब के बाद हरियाणा में भी फोन कॉल्स आए, रिकॉर्डेड कॉल्स जो आते हैं, तो लगातार जो है अपने पैर पसारने की फिराक में ही रहे हैं, रिकॉर्डेड फोन कॉल्स के जरिए रहे हैं। तो ये जो लिस्ट जारी हुई है, इसके बाद आगे क्या मकसद होगा, क्या एजेंडा होगा कि इस तरह जो है ऐसी गतिविधियां रुक पाएंगी इनकी तरफ से जो की जाती हैं? या बिल्कुल, देखिए जो आप बता रही हैं वो पहले एसएफजे जैसे जस्टिस ग्रुप बैन था, लेकिन इंडिविजुअल बैन नहीं थे। जो इनसे जुड़े जो इंडिविजुअल लोग थे वो बैन नहीं थे। तो जाहिर तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी इनकी एक्टिविटीज होगी इनके खिलाफ भारत कार्रवाई करेगा। दूसरी बड़ी बात है कि जिस देश में है, मान लीजिए कि गुरपतवंत सिंह जो है अमेरिका में है, तो अमेरिकन सरकार से भारत ये बात करेगी कि इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि भारत के कानून के तहत इन्हें एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। तो इसी स्थिति में इन देशों में जहां जहां पे खालिस्तान के ये लोग, खालिस्तान समर्थक लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी जो कोशिश है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्योंकि जब भी आप किसी के खिलाफ कहेंगे कि दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के कि इनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है, तो वो देश ये पूछेगा कि आपके देश में क्या इनके खिलाफ कोई कानून है, कोई केस दर्ज किया गया है, क्या इनको कोई बैंड लिस्ट में डाला गया है। तो भारत के लिए एक लीगल जो है ये ऑप्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि एक नेक्स्ट स्टेप भारत का ये होगा कि ये जहां भी इंडिविजुअल्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उस देश से बात की जाएगी। ठीक है मनीष, फिलहाल तक की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ते साडे नाल एक बार फिर तो साडे एसोसिएट एडिटर जगदीप संधू जुड़ चुके हैं, उन्होंने नाल गल करांगे। जी जगदीप, जिस तरह के रजिस्ट्रेशन दी प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी जो जुलाई महीने दे विच, इस तरह दे नाल रिकॉर्डेड फोन कॉल्स भी आउंदे रहे ने, हरियाणा दे विच भी, पंजाब दे विच भी इस तरह जो है पैर पसारन की कोशिश की जाती रही है। रेफरेंडम 2020 की मंग नूं जो है वधाया जा रहा है, पसारा होर ज़्यादा किया जा रहा है। तो लगता है कि इस तरह लिस्ट इंडिविजुअल हुण जो जारी की गई है नकेल उससे कस पाएगी? जी बिल्कुल, बार बार एक पंजाब दे विच सवाल उठाया जा रहा ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਮਐਚਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 8 ਬਾਕੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 DDR ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਜਿਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਲਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਫਰੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 8 ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੀ ਜਗਦੀਪ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।